बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करने लगे हैं 9 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं आज। 9 का ए पार्ट करते हैं। इसमें कुछ डेटा इस तरह से हमें उसने दे दिया। रैंडम सैंपल ऑफ 5 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज गिवन बिलो। ये 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। इसका मतलब है एन उसने हमें दे दिए 5। ये एक बात होगी क्लियर। कहते हैं डिटरमाइन लीस्ट स्क्वेयर्स लीनियर रिग्रेशन लाइंस एंड एस्टिमेट एक्स आल्सो फाइंड लीस्ट। ये हमारे पास लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन लाइन दोनों ही फाइंड करनी है कहते हैं। मतलब पीछे वाले क्वेश्चन की तरह 8 का बी पार्ट के बिल्कुल उसी तरह हमने इसे भी करना है। एक्स स्क्वेयर फाइंड करना है, फिर वाई स्क्वेयर और नेक्स्ट चाहिए एक्स वाई। एक्स स्क्वेयर पहले कैलकुलेट करते हैं। 9 आ जाएगा, 3 का 2 का 4 आ जाएगा, 5 का 25, 1 का 1, 4 का 16 और यहाँ वाई स्क्वेयर 13 का 1 69 आ जाएगा, 9 का 81 आ जाएगा, 27 का हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से और 8 का आ जाएगा 64, 18 का आ जाएगा 324। अब यहाँ आ जाते हैं नेक्स्ट एक रहेगा, ये कैलकुलेटर से करते हैं। ये आ रहा है हमारे पास 27 का स्क्वायर 729 और यहाँ आ जाते हैं एक्स वाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ जाएगा 39 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। ये हम कैलकुलेटर से करेंगे, 8 को 1 से करेंगे 8 आ जाएगा, 18 को 4 से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 4 बार 32, 2 लगे 3 हासिल 8, 1 4 4 एक बार 4 4 3 ये आ जाएंगे हमारे पास 72 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर से कर लें। 27 मल्टीप्लाई बाई 5 ये आ रहा 135। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि यहाँ पर आ जाएंगे, इनके सम्स कैलकुलेट करेंगे। कंबाइन सम डाल के यहाँ आ जाएंगे सम कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ सम्स लिखते जाएंगे। मैं वीडियो पॉज करके सम्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। आप शॉर्टकट मेथड से कर लेना चाहते हैं तो कर लें। उसके लिए आपने 5 का बी पार्ट लाजमी देख लेना है। ठीक है, उस वीडियो के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है, उसको भी क्लिक करके वहाँ देखनी है अपने वीडियोस में। मैंने बहुत ब्रीफली बताया हुआ है आपको। मैं पॉज करके इनके सम्स कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप भी साथ साथ कर लें। ये देखिए बेटा, मैंने सारे सम्स कैलकुलेट कर लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने भी कर लिए होंगे। अब यहाँ हमने नेक्स्ट बी की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। सबसे पहले लिखेंगे हमने पहले फाइंड करनी है वाई ऑन एक्स रिग्रेशन लाइन। ठीक है, वाई ऑन एक्स के लिए सबसे पहले बी की वैल्यू होगी, बी का फॉर्मूला लिखे हैं सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। इसके अलावा वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी अपने कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर करनी है और मुझसे जितना जल्दी हो सका मैं आपका रिस्पॉन्स भी दूंगा और प्रॉब्लम को उम्मीद है सोल्व भी कर दूंगा। 15 मल्टीप्लाई बाई 75 डिवाइड बाई एन 5 सिग्मा एक्स स्क्वायर जो कि 55 है माइनस सिग्मा एक्स 15 का स्क्वायर। अब यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेटर से हम वैल्यू लिख देंगे, ज़्यादा स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यहाँ आ जाता हूँ मैं कैलकुलेटर पर। ठीक है, इसे और इधर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आए। 5 मल्टीप्लाई बाई 272 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई 75 प्रेस एंटर करते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर डिवाइड प्रेस करना है, फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। 5 मल्टीप्लाई बाई 55 माइनस 15 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, प्रेस एंटर करता हूँ, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 4.7 आ रही है वैल्यू। 70 लिख सकते हैं या 4.7 ही लिख लें। ये होगी बी वाई एक्स की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह ये वाई एक्स की वैल्यू लिखेंगे सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बी सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। सिग्मा वाई हमारे पास है यहाँ पर 75 माइनस बी 4.7 इंटू सिग्मा एक्स
जो कि 15 है, डिवाइड बाय n। n है हमारे पास 5, यहाँ एक ही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। यहाँ मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 75 माइनस, मैं आंसर प्रेस करता हूँ, आप आंसर कीजिएगा 4.7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर में आखिरी वाला आंसर जो है वो सेव होता है। अब प्रेस एंटर करता हूँ, फिर डिवाइड करता हूँ, फिर 5 प्रेस करूँगा, यह आ रहा 0.90। आप 0.9 ही लिखेंगे, 0.9। ये आ गई हमारे पास एक वैल्यू, एक रिग्रेशन लाइन तो बन चुकी है हमारे पास y ऑन x विच इज़ 0.9 प्लस 4.7x। ये आ गई हमारे पास रिग्रेशन लाइन नंबर 1 विच इज़ y ऑन x। अब हमने फाइंड करनी है x ऑन y। पहले b का फॉर्मूला लिखेंगे, b इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई, बिल्कुल ऊपर वाला सेम ही रहेगा, क्योंकि x की जगह y डालना होता है। जहाँ x की जगह y डालेंगे तो यहाँ तो x ही आएगा ना, यहाँ yx लिख दें या xy, बात तो सेम ही रहेगी। जिस टाइम मैंने कहा था 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें या 5 को 3 से, आंसर जो है 15 ही आना होता है। अब यहाँ ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे फार्मूला में। n है हमारे पास 5 इंटू सिग्मा एक्स वाई है 272, माइनस सिग्मा एक्स है 15 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय n। n हमारे पास है 5 इंटू सिग्मा वाई स्क्र 1367 माइनस सिग्मा एक्स, सॉरी सिग्मा वाई 75 का स्क्वायर। अब यहाँ b की वैल्यू लिख देंगे, ये देखिए यहाँ आ जाएंगे कैलकुलेटर पर, 5 मल्टीप्लाई बाय 272 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 75, ऐसे एंटर करता हूँ, ये वैल्यू होगी 235। फिर डिवाइड प्रेस करूँगा, ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1367 माइनस 75 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करके आंसर करता हूँ प्रेस, सॉरी ये इक्वल टू प्रेस करता हूँ, ये आ रहा है मेरे पास आंसर 0.19। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आंसर आ रहा होगा। अब हम यहाँ नेक्स्ट फाइंड करेंगे, ये तो अभी b की वैल्यू 0.19, 2 डिजिट तक फिक्स करके कैलकुलेटर को ये वैल्यू आ रही है। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है a की वैल्यू। मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ फाइंड करेंगे a की वैल्यू। ये देखिए यहाँ फार्मूला पहले लिखेंगे, a इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस बी सिग्मा वाई डिवाइड बाय n, क्योंकि जहाँ सिग्मा एक्स था वहाँ सिग्मा वाई रिप्लेस हो गया। ये x ऑन y हम रिग्रेशन लाइन फाइंड कर रहे हैं। अब सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, सिग्मा एक्स की है 15 माइनस बी की आई हमारे पास 0.19 इंटू सिग्मा एक्स की है हमारे पास, तो सिग्मा वाई इसकी है 75, डिवाइड करेंगे n पर, n हमारे पास है जी यहाँ पर 5। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। यहाँ आ जाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आ जाए, -0.19 मल्टीप्लाई बाय 74, प्रेस एंटर करता हूँ, ये वैल्यू आएगी, डिवाइड प्रेस करूँगा, 5 प्रेस करूँगा, ये आएगी 0.15। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही वैल्यू आ रही होगी 0.15। अब ये वैल्यू यहाँ लिखेंगे और अब इसका मतलब हमारे पास दूसरी रिग्रेशन लाइन x हैट आ चुकी है a प्लस बी 0.19y। ये दो रिग्रेशन लाइन्स आ चुके हैं, एक y ऑन x विच इज़ पॉइंट, ये पीछे से मैं देख लेता हूँ कौन सी मेरे पास आई थी, ये 0.9 प्लस 4.7x और दूसरी है x हैट जो कि यहाँ पर हमारे पास आ रही है 0.15 प्लस 0.19y। अब दो रिग्रेशन लाइंस आ चुकी हैं हमारे पास। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि आपने फाइंड करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 6
वाई हैट फाइंड करना है। इसकी जगह आप 6 पुट कर दें, 0.9 प्लस 4.7 इंटू 6। यहाँ कैलकुलेटर पर करेंगे ये 0.9 प्लस 4.7 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 29.1। ठीक है, ये वाई हैट है। अब नेक्स्ट ने एक अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, आल्सो फाइंड द रिग्रेशन लाइन एक्स हैट and use this to find the value of y for which x hat is equal to 6। इसी का चैनल का न्यू मेंबर है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अब कहते हैं जब ये दिया गया तो आप y की वैल्यू फाइंड करें, फिर y की वैल्यू फाइंड हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो x हैट है ये वाली हम इक्वेशन यूज़ करेंगे। y एक कंट्रोल्ड वेरिएबल है, जब x दिया गया हो तो y फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन जब x हैट दिया गया हो तो हम y फाइंड कर सकते हैं। 6 इज इक्वल टू 0.15 प्लस 0.19 y। अब 6 में से ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 0.15, ये देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.19 y। अब 6 में से ये माइनस करता हूँ मैं, 6 माइनस 0.15, अब ये आ रहा है 5.85। अब क्या करना है आपने, इस पे डिवाइड कर देना, डिवाइड बाय 1.9, ये आएगा आपके पास 3.08। ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि मैंने 1.9 पर डिवाइड कर दिया, आपने 0.19 पर डिवाइड करना। मैं दोबारा से 0.19 पर डिवाइड करता हूँ, ये आ रहा है मेरे पास 30.79। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को भी यही आ रहा होगा 30.79। अब आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।